ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज़ का जिक्र है कि श्री महाराज जी जयपुर में लाला हजारी लाल के मकान पर ठहरे हुए थे कि किसी फ़कीर ने आकर आवाज़ दी कि भूखा हूँ, कुछ खाना दो। लाला साहब का छोटा साहबजादा हर वक्त कुछ खाना और एक लोटे में पानी लेकर नीचे गया और फ़कीर साहब को खाना खिलाया, पानी खिलाया, पानी पिलाया। जब खा पी चुके तो लड़के से कहा कि यह लोटा भी हमको दे दो। उसने जवाब दिया कि वालिदैन यानी माता पिता की इजाज़त बगैर यह लोटा मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। इस पर फ़कीर साहब बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे कि खैर चाहता है तो दे दे, वरना अभी भस्म कर दूँगा। लड़के ने जवाब दिया कि कोई मुज़ाइका नहीं, अगर तुम भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी हमको फिर जिंदा कर लेंगे। जब फ़कीर साहब उस पर ज़्यादा शक्ति करने लगे तो श्री महाराज जी ने ऊपर से आवाज़ दी कि हर वक्त क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ। लड़का ऊपर आने लगा तो फ़कीर साहब भी उसके हमराह चले आए और श्री महाराज जी से कहने लगे कि यह लोटा हमको दिला दें, वरना एक निगाह में इसको और तुझको दोनों को भस्म कर दूंगा। आपने फरमाया कि फ़कीर साहब तशरीफ़ रखें, इसके वालिदैन की इजाज़त मिलने पर शायद यह लोटा आपको मिल जाएगा। दिगर यानी बाकी आप इस बच्चे की भक्ति को देखें कि आपकी एक सदा यानी आवाज़ पर खाना और पानी आपके पास ले गया और आप अपनी जिद को मुलाहिज़ा फरमाएं। और रही भस्म करने की, शो हमने तो घर बार छोड़ा, सिर मुड़ाया, दर बदर की खाक छानी, मगर ऐसा अब तक कोई न मिला जो एक निगाह में भस्म कर देता। ज़हे नसीब यानी सौभाग्यवश बात मुद्दत के आज आपके दर्शन दिए हैं, लीजिए भस्म कीजिए। यह सुनकर तो फ़कीर को बड़ा जोश आया और गुस्सा का थर्मामीटर बहुत चढ़ गया और श्री महाराज जी की तरफ हाथ करके कुछ अमल यानी मंत्र पढ़ना शुरू किया। आप खामोश बैठे रहे। जब वह अच्छी तरह छू छक्का कर चुका तो आपने कहा कि लीजिए फ़कीर साहब, आपका मंत्र तो पूरा हो गया, अब जरा संभल जाओ, हम भी मंत्र चलाते हैं। यह सुनकर तो फ़कीर साहब का गुस्सा हिरन हो गया। सुबह ढीली पड़ गई और थर थर कांपने लगे। बड़ी मिन्नत समाजत के साथ कहा कि मुझको मालूम न था, माफ़ यानी क्षमा फरमाएं। उनकी यह हालत देखकर श्री महाराज जी को हंसी आ गई और आपने फरमाया और अपने फरमाया, बस इस बरते यानी बूते पर तत्ता पानी, और उनको समझा बुझाकर विदा किया। एक रोज़ एक बड़े जटाधारी साधु हाजिर खिदमत यानी सेवा में उपस्थित मुबारक हुए। श्री महाराज जी ने उनको देखकर कहा, आइए महात्मा जी विराजिए। यह सुनकर साधु बड़े जबी यानी रुष्ट अप्रसन्न हुए और कहने लगे कि फ़कीर होकर आप तो पलंग पर चढ़कर बैठा है, हमको कहाँ बिठावेगा। उनका यह कहना था कि श्री महाराज जी ने पलंग से नीचे उतरकर उसके बाल पकड़ लिए और फरमाया कि ज़रा कोई साहब किसी हज्जाम को तो जल्दी बुला लाओ, पहले इन साधु जी का सिर मुड़वाकर अपना सा कर लूँ, फिर बैठने को जगह भी बता दूंगा। यह देखकर फ़कीर
घबरा गया और हाथ जोड़कर अर्ज की बस महाराज, मुझको तो भीख मांगकर ही खा लेने दो, अपने जैसा मत बनाओ। श्री महाराज जी ने फौरन यानी तुरंत उसके बाल छोड़ दिए और फरमाया कि हमारा तो ख्याल था, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी। फिर वह साधु वहाँ से रवाना हो गया। सच है फूले फले न बेंत, यद्यपि जलद बरसे सुधा, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचिशम। एक रोज श्री राधा स्वामी जी के मुरीद यानी शिष्य एक पोस्टमास्टर साहब हाजिर खिदमत मुबारक हुए और जो प्रसाद लाए थे सामने रख दिया। आपने अव्वल यानी पहले सबको तकसीम यानी बंटवाया कराया और बाद में उसमें से जरा सा उठाकर आप भी खा लिया। स्वामी जी के मुरीदों में उच्छिष्ट प्रसाद की बड़ी महिमा है, इसलिए पोस्टमास्टर साहब ने बकाया प्रसाद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर श्री महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। ज्यों ही श्री महाराज जी ने हाथ पकड़ा था कि पोस्टमास्टर साहब ने कहा कि महाराज जी, हाथ पकड़ने की लाज है। आपने हंसकर फरमाया कि आप क्यों फिक्र करते हैं, श्री राधा स्वामी जी महाराज ने ही आपका हाथ पकड़ रखा है। और फिर हुक्म दिया कि अच्छा भाई प्रसाद खा लो। एक रोज़ इरशाद हुआ कि ठाकुर फतेह सिंह जी जो जयपुर के मुशाहिबे आला हुए हैं, बिल्कुल बेपढ़े लिखे आदमी थे। दहा भाई दरोगा बलदेव सिंह जी के मकान पर रहते थे। एक दफ़ा महाराजा राम सिंह जी दरोगा जी के मकान पर पधारे और हुक्का जो वहाँ भरा रखा था पीने लगे और बड़ी तारीफ़ के साथ दरियाफ्त किया कि यह चिलम किसने तैयार की है, बड़ी लियाकत यानी कुशलता से काम किया है। लोगों ने कह दिया कि ठाकुर फतेह सिंह जी ने भरी थी। बस उस रोज़ से उनसे कुछ ऐसे खुश हो गए कि जब कभी दरोगा जी के मकान पर जाते तो ठाकुर साहब से चिलम भरवा कर पीते। इसी तरह बातों बातों में मालूम हो गया कि ठाकुर साहब बेरोजगार हैं, तो महाराजा साहब ने उनसे कहा कि आप हमारे मुशाहिबे आला यानी बड़े लोगों विशेषकर राजा महाराजाओं की संगत में रहने वाले को मुशाहिब कहते हैं। आला का अर्थ उच्च है। नवाब फैयाज अली खां साहब के पास जाकर कहें कि मुझको कहीं किसी आसामी पर मुकर्रर कर दो। ठाकुर साहब हस्बे हरमुदा यानी आदेशानुसार जनाब नवाब साहब की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़े हाल यानी दशा उल्लेख किया। उन्होंने अर्ज किया कि मैं तो इल्म यानी शिक्षा से बिल्कुल बेबहरा यानी कोरा हूँ। अब वह सोचने लगे कि राजा साहब का भेजा हुआ आदमी है, मगर पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। अब इसको जगह दूँ तो कौन सी दूँ। खैर यह कहकर टाल दिया कि आप फिर कभी आना। बाद में यह कई मर्तबा गए, मगर उसी तरह से नाकामयाब यानी असफल वापस आए। फिर किसी दफ़ा महाराजा साहब से मिलने पर उन्होंने दरियाफ्त किया कि तुमको जगह मिल गई, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब तक नहीं मिली। महाराजा साहब ने फिर जाने के वास्ते फरमाया। मजबूरन फिर गए। नवाब साहब उस वक्त मामला मुकदमा में कुछ ऐसे मशरूफ़ यानी व्यस्त थे कि उनका आना नागवार सा मालूम हुआ और अर्ज करने पर जवाब दिया कि आप कुछ पढ़े न लिखे, भला माकूल यानी उचित आसामी यानी जगह दूँ तो कौन सी दूँ, अलबत्ता मेरी ही जगह है, बैठ जाओ। ठाकुर साहब यह तुर्श यानी कर्कश जवाब सुनकर वापस चले आए और आना जाना कतई यानी बिल्कुल बंद कर दिया। इत्तिफाकन यानी संजोगवश फिर महाराजा साहब ने दरियाफ्त फरमाया। ठाकुर साहब तो खामोश रह गए, मगर किसी और ने अर्ज कर दिया कि हुजूर यह जाएं तो क्या जाएं। नवाब साहब ने तो ऐसा सख्त जवाब दिया
महाराजा साहब ने सुनकर फरमाया कि फिर तुम चले क्यों न आए, उनकी जगह पर बैठ क्यों न गए। अच्छा अब के फिर जाना, कहर दरवेश बन जान दरवेश, एक कहावत। अर्थ फ़कीर का क्रोध फ़कीर की जान पर। महाराजा साहब का फरमान था। बेचारे फिर नवाब साहब की खिदमत में हाजिर हुए। नवाब साहब उस वक्त भी कुछ ऐसे मशगूल यानी व्यस्त थे कि उनको फिर भी वही जवाब दिया कि मैं आपसे कह चुका हूँ कि माकूल यानी उचित, आसामी यानी जगह तो मेरी है, बैठो तो बैठ जाओ। जैसी होई भवितव्यता तैसी व्यापे बुद्ध, होनहार बिसरे नहीं, बिसर जाए सब शुद्ध। उन्होंने भी कह दिया कि बहुत बेहतर, आप जगह खाली करें, मैं बैठता हूँ। नवाब गुस्से में उठ खड़े हुए, मगर दिल में सोचने लगे कि यह बेपढ़ा आदमी, लिखा आदमी क्या काम करेगा। यहाँ ठाकुर साहब का गद्दी पर बैठना था कि उन्होंने हुक्म अहकाम जारी शुरू कर दिए और ऐसे माकूल यानी उचित बंदोबस्त और कार्रवाइयाँ जारी की कि सब देखकर दंग रह गए। कहते हैं कि जयपुर में उनकी मुशाहिबी का ज़माना बहुत अच्छा गुजरा। उनके बाद अगर कुछ मुशाहिबी की तो बाबू कांति चंद ने की। सच है जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। एक रोज इरशाद हुआ कि सांभर में बहुत से आदमी हमारे पास बैठे हुए थे कि तंबाकू का जिक्र चला और उसकी कीमत की बाबत बातचीत होने लगी। हमारी जुबान से निकल गया कि बनारस में 60 रुपया सेर तक की तंबाकू बिकती है। इस कीमत को सुनकर सब हैरान हो गए। हालांकि हमारी मुरब्बत यानी लिहाज से किसी ने कुछ ऐतराज़ यानी आपत्ति नहीं किया, मगर हमारी बात पर पूरे तौर पर एतबार भी नहीं आया। हमको भी ख्याल हुआ कि ऐसी बात तुमको कहनी नहीं चाहिए थी। उस वक्त सेठ हंसराज भी मौजूद थे। उन्होंने कहा भी कि महाराज ऐसी क्या चीज़ डालते हैं कि जो तंबाकू का इतना निर्ख यानी भाव हो जाता है। उस वक्त तो हमने कुछ जवाब न दिया। कुछ अरसा बाद हमारा और सेठ साहब का श्री जगन्नाथ जी जाने का इत्तिफाक हुआ और राह में बनारस में भी ठहरे। जब शाम को सैर के वास्ते बाजार गए तो हमको भी साथ ले गए। उस वक्त हमने जानबूझकर तंबाकू फरोश के यहाँ बग्घी रुकवाकर उससे तंबाकू का निर्ख यानी भाव दरियाफ्त किया तो उसने 15 रुपया सेर कहा। उससे पूछा कि इससे ज़्यादा कीमत का नहीं है, तो उसने कहा 20 रुपया सेर। फिर पूछने पर उसने कहा कि 40 रुपया सेर तक की तंबाकू तो मेरी दुकान पर इस वक्त तैयार है और 60 या 70 रुपये तक अरसा 6 योम यानी दिन में तैयार कर सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा कीमती दरकार यानी वांछित अभिलाषित हो तो अरसा 1 हफ्ता या ज़्यादा का लगेगा, लेकिन मैं 150 रुपया फी सेर तक तंबाकू आपको तैयार करके दे सकता हूँ। यह कीमत सुनकर तो सेठ जी दंग रह गए। फिर हमने दुकानदार से कह दिया कि हमको तंबाकू खरीदनी न थी, सिर्फ दरियाफ्त करना था। फिर सेठ जी ने हमसे कहा कि उस वक्त 60 रुपया शेर की कीमत सुनकर ही मुझको ताज्जुब यानी आश्चर्य हुआ था। अब मालूम हुआ कि उससे 2.5 गुनी कीमत तक की तंबाकू भी होती है। इससे यह मंशा यानी अभिप्राय है कि इंसान का ज़र्फ यानी योग्यता देखकर ही बात करना दुरुस्त यानी ठीक होता है। अगर कोई सच बात भी हो मगर जिस इंसान का ज़र्फ उसको कबूल करने के लायक न हो, उससे कहना फिजूल यानी व्यर्थ है। वह उसको सिर्फ मुबालिका यानी भ्रम समझता है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि फुफरा
फुकरा यानी फ़कीरों के पास आकर असहाब यानी लोग अक्सर परमात्मा और खुदा और ब्रह्म की बाबत बातचीत करते हैं, और जब उनको तसल्ली बख्श यानी संतोषजनक जवाब मिल जाता है तो वे खुश होकर यह समझते हैं कि हमारी तहकीकात यानी पूछताछ ब्रह्म की बाबत दुरुस्त थी, और निज यानी साथ ही उस फ़कीर की निस्बत उनका एतकाद यानी विश्वास हो जाता है कि उसको भी ब्रह्म का पूरा ज्ञान है। मगर दरअसल यानी वास्तव में यह बात नहीं है। भला ब्रह्म क्या लड़कों का खेल या दलालों की गप-सप हुई कि जिसकी निस्बत हरेक को पूरी पूरी बाकफियत यानी ज्ञान हो जावे, खुद उसकी निस्बत कुछ जान ले तो खैर जान भी ले, मगर यह कब मुमकिन यानी संभव है कि लगे हाथों बातों बातों में ही दूसरे को भी पूरा ज्ञान करा दे। बात सिर्फ इतनी है कि अक्सर फुकरा यानी फ़कीरों को इस बात की शनाख्त यानी पहचान होती है कि पूछने वाला किस दर्जे यानी कोटि का आदमी है, और वे उसकी बात का करीब करीब ऐसा जवाब देते हैं जो उसके समझने के लायक यानी योग्य हो। इसी वजह से अक्सर फुकरा की बात मकबूले आम यानी लोकप्रिय होती है, क्योंकि जिस किसी से वे कुछ कहते हैं वे उसके ज़र्फ़ योग्यता का अंदाज़ा करके कहते हैं। चुनाचे एक दफ़ा जनाब बाबू प्रभुदयाल जी ने हमसे दरियाफ्त किया कि दिल और दिमाग में कौन बड़ा है। हमने जवाब दिया कि दिमाग। इस पर उन्होंने चंद यानी कुछ ऐसी बातें पेश की जिनसे दिल की फोकियत यानी बड़ाई साबित होती थी। हमने सोचा कि उन्होंने अपने विचार से कुछ काम न लिया, इसलिए हमने कह दिया कि बाबू साहब, राधा और कृष्ण में कौन बड़ा है और कौन छोटा। चूँकि बाबू साहब युगल रूप के उपासक और भक्त थे, यह बात बड़ी अच्छी मालूम हुई, मगर चंद रोज़ बाद जब उन्होंने खुद विचारा तो असलियत मालूम हो गई और सोच लिया कि वह बात मशल हतन यानी दृष्टांत रूप में कह दी थी। मगर बाज यानी कुछ आदमियों को इस मौका पर बेएतकादी यानी अविश्वास भी हो जाती है कि फ़लाँ फ़कीर ने हमसे गलत कह दिया था, मगर दरअसल वह बात सिर्फ मसलहतन पूछने वाले की लियाकत का अंदाज़ा करके कही जाती है। अगर उससे आला यानी ऊंची बात कही जावे तो वह उसको कबूल यानी स्वीकार करने को हरगिज़ यानी कदापि तैयार न होगा, और सत्संग का मनसा यानी उद्देश्य अच्छी तरह पूरा न होगा। एक रोज़ इरशाद हुआ कि गया जी में एक लाला साहब बड़े हाजिक हकीम थे। उनको नब्ज शनाशी में ऐसा मलका यानी अधिकार था कि अपना शानी यानी जवाब नहीं रखते थे। काशी जी के एक मुमताज़ यानी मान्यवान ब्राह्मण आरिजा यानी रोग, दर्द सिर में अरसा दराज यानी चिरकाल से मुबदिला यानी त्रस्त उनसे इलाज कराने गए। हकीम जी ने नब्ज देखकर एक पर्चे पर कुछ लिखकर उनको दिया और कहा कि अगर यह बात दुरुस्त है तो मैं आपका इलाज करता हूँ, वरना नहीं। उस पर्चे को पढ़कर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा कि यह बात
हिकमत के मुतालिक यानी संबंध में नहीं, बल्कि कुछ खुदा दाद यानी ईश्वर दत्त बात है। जब आपसे यह राज जाहिर यानी स्पष्ट हो गया तो मैं भी अपनी हरकत यानी कर्मों का इकबाल यानी स्वीकार करता हूँ। गरज हकीम जी ने इलाज किया और वह मरीज अच्छा हो गया। उन ब्राह्मण साहब ने हमसे आकर कहा कि हकीम जी ने पर्चे में यह लिखा था कि तुमने फला बेमौका पर नादुरुस्ती की हालत में औरत से शोहबत यानी संभोग की है, उसकी वजह से दर्द शिर हुआ है। वाकई यह बात दुरुस्त थी, यह हरकत मुझसे हुई थी, मगर मुझको उसका ख्याल भी न था कि यह बीमारी उसका नतीजा है। अब खुद ब खुद यानी स्वयं ही हकीम जी ने यह बात मालूम कर ली। हकीम जी हमसे बहुत मोहब्बत रखते थे और हर एक मरीज की ऐसी राजदारी करते थे कि अगर कोई किसी दूसरे के मर्ज की निस्बत यानी विषय में दरियाफ्त करता तो बुरी तरह फटकारते और कहते कि तुम अपनी निस्बत जो चाहो दरियाफ्त करो, दूसरे से क्या ताल्लुक़ है। हिकमत यानी वैद्यक से बढ़कर कमाल यह था कि उस तवाबत यानी उपचार के मुतालिक किसी से एक पैसा भी न लेते, मुफ्त इलाज करते, बल्कि अपने पास से भी कुछ अदबिया यानी दवाएं देते थे। घर पर सिर्फ एक बोरिया बिछा था और अमीर गरीब सब उस पर आकर बैठते थे। उन्होंने अपना हाल इस तरह पर जाहिर किया कि मेरे वालिद यानी पिता बड़े अमीर और फ़कीर दोस्त थे। उनकी वफ़ात यानी स्वर्गवास के बाद एक फ़कीर साहब ने आकर मुझको अरबी पढ़ाई और जब शरह मुल्ला वगैरह बड़ी बड़ी किताबें देख चुका तो तवाबत यानी रोग निदान सिखलाई। जब इससे फारिग यानी निवृत्त हुआ तो फ़कीरी की बाबत भी कुछ बताया और फिर यह वायदा मुझसे लिया कि इस तबीयत के ज़रिए से मैं किसी से कभी कुछ न लूँगा। फिर वह फ़कीर साहब तो रवाना हो गए और मैंने यह काम शुरू कर दिया, मगर वह अहद यानी वचन मैंने अब तक नहीं तोड़ा है और किसी से कुछ नहीं लेता हूँ। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जयपुर में भी एक हकीम साहब मोहम्मद सलीम खां जो बहरे हकीम जी के नाम से मशहूर थे, बड़े नब्ज शनास थे, मगर जो बात लाला साहब में देखी वह इनमें न थी। यह भी इल्म अरबी में बड़े लायक थे और इनको भी एक फ़कीर ने तालीम दी थी। हकीम महमूद अली खां साहब देलवी के ख़ानदान से थे। राज से भी आजीविका थी, मगर एक बड़े बेपरवाह आदमी थे। राजा ने से भी कह दिया था कि आप चाहें जब बुला लें, हम चाकर नौकर हैं, आने से इनकार नहीं कर सकते, मगर अगर अच्छी तशखीस यानी रोग की जांच करानी हो तो रात को 8 बजे हमको बुलाया करें। उस वक्त हमारी तबीयत खूब लड़ती है। अक्सर जो ख़ास मरीज होते थे वे उसी वक्त रात को हाजिर होते थे। एक लाला साहब बहुत अरसा से बीमार थे। उनकी नब्ज़ देखकर हकीम जी ने फरमाया कि आप 6 माह के मेहमान हैं। वह मायूस होकर चले गए और दूसरे हकीमों से के इलाज से कुछ फ़ायदा हो गया, मगर ठीक 6 माह बाद इंतकाल यानी स्वर्गवास कर गए। उस वक्त हकीम जी ने कहा कि उनको ऐसी बीमारी थी जैसे लकड़ी में घून लगता है कि ऊपर से दुरुस्त और अंदर से खाली।
ऐसे मरीज की ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह जिंदगी की मियाद है। वही हमने कह दी थी। उनका बदन ज़रूर फरवा यानी पुष्ट था, मगर उनकी हड्डियां बिल्कुल खाली हो गई थी। एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर में एक महात्मा के स्थान पे हफ्तावार सत्संग हुआ करता था और उसमें भजन कीर्तन सभी तरह की बातें होती थी। एक दफ़ा किसी शख्स ने ऐसे प्रेम से भजन गाया कि मजमा यानी भीड़ में से एक महात्मा को सुनकर हाल यानी मस्ती आ गया और वह नाचने और झूमने लगे। रियासत के दीवान यानी मुशाहिबे आला जो उस स्थान के महंत के शिष्य थे वह भी वहाँ मौजूद थे और वह अपने हमरा यानी साथ अपने एक दोस्त कौम जैनी को भी ले गए थे, मगर वह जैनी साहब न तो सत्संगी थे न फ़कीर दोस्त, सिर्फ दीवान साहब की दोस्ती की वजह से उनके हमरा आए थे। इसलिए उन महात्मा को नाचते देखकर कहने लगे कि यह भी खूब ढोंग है और हिकारत यानी घृणा से देखकर मुंह फेर लिया। दीवान साहब ने फरमाया कि आप ऐसा ख्याल न करें, इस वक्त इन पर हालत यानी मस्ती तारी है। इन्होंने जवाब दिया कि कोई हम पर तारी कर दे तो जाने। उन दोनों में आपस में ये बातें हो ही रही थी कि यह हाल उस स्थान के महात्मा जी को भी बातनी यानी आंतरिक तौर पर मालूम हो गया। हालांकि उस वक्त करीब करीब 200 आदमियों का मजमा यानी भीड़ था, मगर उन्होंने ऐसी तवज्जो की कि तमाम अहले महफिल यानी सभा में उपस्थित मैं यानी साथ उन जैनी साहब के बेहोश हो गए और बहुत अरसा तक बेहोश पड़े रहे। फिर सभी होश में आते गए और सबसे पीछे दीवान साहब और जैनी होश में आए। उस वक्त महात्मा ने सूरत बदलकर और ज़रा नाराज़ होकर अपने मुरीद यानी शिष्य दीवान साहब से फरमाया कि तुम फ़कीरों का ठट्ठा उड़ाते हो, खबरदार आइंदा ऐसे सुस्त एतकाद यानी अविश्वासी आदमियों को भूल कर भी अपने हमराह न लाना। मजमा यानी भीड़ में सब तरह के आदमी होते हैं। इससे फ़कीर साहब की यह मुराद थी कि हर एक आदमी को ऐसी ताकत नहीं हुआ करती जैसी कि तुमने देखी है। अगर इस वक्त ऐसा न किया जाता तो मजमा की शुबकी यानी शर्म की बात थी। यह सुनकर दीवान साहब और जैनी साहब दोनों महात्मा के चरणों में गिर गए और जैनी साहब ने रो रो कर माफ़ी मांगी और उसी वक्त उपदेश भी लिया। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जयपुर में एक साधु के यहाँ तामीरे मकान यानी मकान निर्माण का काम जारी था और बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। एक ब्राह्मण ने भी मजदूरी पर काम करने की इजाज़त चाही। साधु ने उससे रोज़ाना मजदूरी ठहराकर एक आसन और माला उसके हवाले कर दी और कहा कि आप इस जगह बैठकर राम राम कहो, शाम को मजदूरी लेकर घर चले जाना। ईंट पत्थर ढोने से तुमको तकलीफ़ यानी कष्ट होगी, इसमें बैठे बैठाए दाम मिल जावेंगे। वह ब्राह्मण माला लेकर भजन करने लगा, मगर थोड़ी देर में ही बिल्कुल उकता गया और इधर उधर देखने भालने लगा। एक मजदूर कुछ खराब काम कर रहा था, उसको झिड़कने लगा कि इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से काम करो। वह साधु बोले कि ब्राह्मण देवता तुमको इस झगड़े में क्या पड़ी, जैसा उसके जी में आवे उस तरह से काम करने दो, आप अपना भजन किए जाओ। ब्राह्मण ने कहा कि हम इस तरह पर काम को खराब होते देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकते। अगर तुम इसमें नाखुश हो तो यह लो अपनी माला और आसन, हमसे ये रगड़ा नहीं होता, हम तो मजदूरी करके कमा लेंगे। माला फेंक कर चला गया। फिर साधु हमसे मुखातिब यानी संबोधित होकर कहने लगे कि देखिए महाराज, भजन तो मजदूरी करने से भी मुश्किल काम है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि हम जयपुर में बाज़ार से गुजर रहे थे।
और भी बहुत आदमी हमारे साथ थे कि तवाइफ यानी वैश्या के कोठे से हमने एक शख्स को उतरते देखा। उसको देखकर फौरन यानी तुरंत पता चल गया कि वह शख्स कोई महात्मा है। आगे बढ़कर हमने प्रणाम वगैरह करके कहा कि कहिए ये काम कब से जारी है। अव्वल यानी पहले तो वह उड़ने लगे और बोले कि महाराज आप महात्मा हैं और मैं तो तमाशबीन आवारा आदमी हूँ। मगर बाद में इशारे में खुल गए और कहने लगे भेद न खोलिए, हम आपसे मिलते रहेंगे। उसके बाद अक्सर हमारे पास आया करते थे और बड़ी मोहब्बत करते थे और बहुत आला दर्जे यानी उच्च कोटि के महात्मा थे। एक अमल यानी कर्म के जरिए से उनको कुछ रुपया मिल जाता था, उसी पर बसर औकात यानी गुजारा थी। एक तवाइफ यानी वैश्या के यहाँ पड़े रहते थे और पान वगैरह खाना और इत्र लगाए रहना गोया ऐसी वजह यानी रूप थी कि किसी को उनकी तरफ शुबा यानी शक भी नहीं हो सकता था कि ऐसे बड़े आदमी हैं।